आज के वीडियो में हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। तो प्रोटीन्स जो हैं इनको इनकी जो सीक्वेंस है या स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है उसकी बेस पे हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं इनमें ऐसी वेल कैरेक्टराइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनका फंक्शंस जो हैं वो हमें नोन होते हैं। जब भी कोई नई प्रोटीन आइडेंटिफाई की जाती है तो उसे इसी ग्रुपिंग की बेस पे कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है उस बेस पे हम इसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन जो है वो तीन तरीके से हो सकती है, तीन बेसिस पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल द फैमिली टू विच दे बिलोंग, उसके अंदर कौन सी डोमेन्स हैं और कौन से ऐसे यूनिक सीक्वेंस फीचर्स पाए जाते हैं उस प्रोटीन के अंदर, इस बेस पे हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। तो प्रोटीन फैमिली जो है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है जिसका एक कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन होता है। और ये इस ग्रुप के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं और सीक्वेंस और स्ट्रक्चर जो है वो भी इनमें इसकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये जो प्रोटीन फैमिलीज़ होती हैं इनको हम डिफरेंट हायरार्कीज़ के अंदर अरेंज करते हैं और इन ग्रुप्स जो हैं इनको सब डिवाइड करके जो मोर क्लोजली रिलेटेड ग्रुपिंग जो है इनकी हम कर सकते हैं। सुपर फैमिली और सब फैमिली की जो टर्मिनोलॉजी है वो भी हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। ये एक सुपर फैमिली है प्रोटीन्स की और इसमें ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्शन है, इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन है और नर्वस सिस्टम ट्रांसमिशन है। तो जो सुपर फैमिली लेवल पे ये जो जी कपल्ड रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं इनकी दो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये सब प्रोटीन्स जो हैं इनमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होती हैं और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, जी प्रोटीन्स उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं और इस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, केमिकल कोई भी हो सकता है, उनके साथ ये बाइंड करती हैं और इंट्रा सेलुलर पाथवेज जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डोमेन्स। डोमेन्स जो हैं ये प्रोटीन के अंदर डिस्टिंक्ट फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट जो होते हैं उनको हम डोमेन्स कहते हैं। ये जो है पर्टिकुलर फंक्शन या इंटरेक्शन जो है प्रोटीन्स का उसकी ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ओवरऑल जो उस प्रोटीन का फंक्शन होता है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। डोमेन्स जो हैं ये डिफरेंट बायोलॉजिकल जो आपके पास प्रोटीन्स हैं उनके अंदर पाई जा सकती हैं। तो सिमिलर डोमेन्स जो हैं ये डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं उनमें पाई जा सकती हैं। मीन्स के सिमिलर डोमेन्स कैन बी फाउंड इन प्रोटीन्स दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस। एग्जांपल हमारे पास है SRC होमोलॉजी 3 डोमेन्स, SH3 डोमेन्स, जो कि एक स्मॉल सी डोमेन है और इसके अंदर आपके पास 50 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं और ये डोमेन जो है ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होती है। ये जो SH3 डोमेन है, इन डाइवर्स रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके अंदर पाई जाती है, जैसे कि आपके पास अडेप्टर प्रोटीन्स हैं, फॉस्फेटेड डायलिनोसिटोल 3 काइनेजेस हैं, फॉस्फोलाइपेजेस हैं और मायोसिन्स हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं बट दे हैव सिमिलर डोमेन्स।